हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीसीएस के लिए समर्पित चैनल पीसीएस हिंदी पर। आज हम लोग इस सेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कौन कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हम दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन अपना इंट्रोडक्शन और हमने क्या क्या किया है, क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल से आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विशाल आप बताइए कि आप अपना नाम बताएं और इसके बाद जो है फिर आप क्या क्या किए हैं, कितना प्रीलिम्स कितना मेंस दिए हैं, आप बताएं सभी को। ठीक है, तो आते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे पीसीएस हिंदी चैनल में। और ये चैनल जो है ख़ास करके जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, आज पहले तो मैं अपने इंट्रोडक्शन देने से पहले उन समस्याओं पर बात करना चाहता हूँ कि हम ये चैनल बनाए ही क्यों। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत हज़ारों चैनल पड़े हैं, कोई किसी पे भी देख सकता है, लेकिन हमने इसको खास करके उन हिंदी माध्यम जो छात्र उन मटेरियल या कंटेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं जो उन्हें ज़रूरत होती है, उसको ध्यान में रख करके हमने इतने लंबे समय से जो तैयारियां की हैं या जो हमारा अनुभव रहा है, जो हमने अचीव किया है, उन सब को ले करके हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे और सिखाएंगे। जो हमसे हो सकेगा वो आप सबके प्रति समर्पित करेंगे। तो सब इसके बाद हम आते हैं कि आखिर हमने ऐसा शुरू क्यों किया, हम क्या कर रहे हैं या हमारी क्या उपलब्धि है। क्योंकि आज के समय में लोग ये जानना चाहते हैं कि जिससे हम पढ़ रहे हैं उनकी भी क्या उपलब्धियां हैं, क्या वो सच में हमारे योग्य हैं कि नहीं हैं। तो मेरा नाम विशाल है और मैं काफ़ी 9 वर्षों से इस सिविल क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। कुछ वर्षों से अध्यापन भी कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। मैंने इस दौरान पीसीएस परीक्षा के 7 मेंस दिए हैं और 2 इंटरव्यू दिए हैं और यूपीएससी के 2 मेंस दिए हैं। और अब राय साहब आपको बताएंगे कि ये वर्तमान में इन्होंने क्या क्या किया है, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम राय साहब पटेल है। मैं बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और बीटेक के बाद मैं लगभग 4 साल जॉब किया हूँ पुणे महाराष्ट्र में एज ए क्वालिटी इंजीनियर के रूप में। और जॉब के दौरान ही मैं 2016 से लेकर 2020 तक लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस दिया और उसमें 2 इंटरव्यू भी दिया है, 2017 का और 2019 का। और 2020 में मैं जॉब से रिज़ाइन दे करके मैं तैयारी करने के लिए पूर्णतः इसके प्रति समर्पित हो गया और 2020 से लेकर के 2023 तक मैं लगातार मेंस लिखा। मतलब यह है कि 2016 से 2023 तक लगातार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और अच्छे नंबरों से किया है। और इसके साथ में ही मैंने लगातार मेंस भी लिखा है और इस बीच 4 इंटरव्यू दिया है, जिसमें से 17 का इंटरव्यू, 20 का इंटरव्यू, 21 का इंटरव्यू और इसके बाद जो है 22 का इंटरव्यू। और मैंने 2 यूपीएससी का भी मेंस लिखा है, 2018 का यूपीएससी मेंस और 2022 का यूपीएससी मेंस। और हम दोनों लोगों ने जो है चैनल को शुरू किया है। तो वैसे तो चैनल बहुत सारे, विशाल ने जिससे बताया, आप लोगों को चैनल बहुत सारे हैं यूट्यूब पर। तो हम लोग कुछ हट करके आप लोगों को कंटेंट या गाइडेंस जो भी है, जो हम लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया है या इतना लंबा जो हमारा अनुभव रहा है, हम उसके बारे में आप सबको जो है विस्तृत रूप से बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करना है, मेंस कैसे क्वालिफाई करना है, इन सब बातों पर। तो सबसे पहले आते हैं कि जैसे कि आज के समय में कंटेंट मार्केट में जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता, भ्रमित हो जाते हैं हिंदी माध्यम को कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। और सबसे बड़ा संकट जो आज के समय में है वो है प्रीलिम्स को लेकर के। क्योंकि देखिए, आज के समय में एक बड़े अच्छे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दिया था गला काट प्रतियोगिता। मतलब कि आज के समय में आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे और अच्छे सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो ये जो गला काट प्रतियोगिता है आपको कंपटीशन से बाहर कर देगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आपसे रूबरू होंगे और जो हम लोगों से हो पाएगा आपको निःशुल्क तरीके से वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और बताएंगे कि यूपी पीसीएस या अन्य पीसीएस परीक्षाएं या यूपीएससी की जो भी प्रीलिम्स है उसको कैसे कम समय या कितने कम अध्ययन में या कम से कम मटेरियल में उसको हम पास कर सकते हैं। जैसा कि राय साहब ने बताया कि ये लगातार 9 बार से मेंस दे रहे हैं, मैं 7 बार से दे रहा हूँ। तो ये तो हम लोग जरूर जान गए हैं कि प्रीलिम्स की क्या रणनीति हो सकती है। वही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं
इसमें यह है कि भाई देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं प्रीलिम्स पीसीएस का खासकर, तो उसमें मैं देखता हूँ कि 2-3 साल 4 साल लोग लगे रहते हैं, लेकिन प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो उसका केवल एक ही रीज़न है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है उनको, और इतना सिलेबस है, इतना बड़ा, इतने कंटेंट हैं, उसमें लोग उलझे पड़े रहते हैं। किस तरह से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब पता नहीं होता उनको, इसलिए कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। मतलब मैक्सिमम लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते प्रीलिम्स को। तो इसलिए हम लोग जो है आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी और किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, इन सब के बारे में हम सब आपको डिटेल से बताएंगे। तो और दूसरी बात ये है कि आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये क्या पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो राय साहब है लगातार 9 बार पीसीएस मेंस और 2 बार यूपीएससी मेंस इन्होंने जियोग्राफी ऑप्शनल को रखते हुए दिया है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हम दोनों में से कौन क्या पढ़ाएगा और आपको क्या मिलेगा। तो जैसा कि राय साहब ने बताया कि मेंस के दौरान इन्होंने जियोग्राफी को अपना ऑप्शनल बनाया था, हिस्ट्री भी लेकर 18 से पहले था ना, दो ऑप्शनल। इन्होंने काफ़ी कुछ उसमें अचीव भी किया है और इससे इन्होंने मास्टर भी कर रखा है जियोग्राफी से। तो मुझे लगता है कि आपको जियोग्राफी से, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनसे अच्छा कोई शिक्षक नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो इनकी मेरे नज़र में समझ है भूगोल को लेकर के, वो एक बहुत बेहतरीन समझ है। आपको भी इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आपको इन्वायरमेंट और जियोग्राफी और पॉलिटी राय साहब पढ़ाएंगे, हिस्ट्री और करेंट और जो अन्य स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं जो पीसीएस के लिए ही खास करके काम आते हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊँगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि यही पढ़ाएं, जो चीज़ें आपके लिए बेहतर हम लोग ला सकते हैं, हम में से जो बेहतर जानेगा और भी लोग इसके माध्यम से जुड़ेंगे। हम लोग इसके पहले भी अध्यापन का कार्य करते रहे हैं, तो कई लोगों ने हम लोगों से बहुत लाभान्वित हुए हैं और आज अधिकारी के पद पर भी तैनात हैं। समय आने पर उनसे भी रूबरू कराया जाएगा आपको। लेकिन हम लोग कभी भी जो है इस तरह से लाइव नहीं आके पढ़ाए हैं, या नहीं यूट्यूब पे कभी नहीं आए हैं। हम लोग पर्सनली 2-3 लोगों को साथ में बैठ करके पढ़ाते थे उनको, या ग्रुप डिस्कशन हो गया, या फिर पुलिस के बच्चे हो गए, कम से कम 7-8 बच्चे पुलिस के हैं, उनको क्वालिफाई कराया पुलिस में। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ाया है बच्चों को। लेकिन हम लोग यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं। देखिए, हमारा मेन पर्पज़ जो होता था वो ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि आप ज्ञान अगर ग्रहण किए हैं, अगर उसको आप अन्य तक नहीं पहुंचाए तो उस विद्या का कोई मतलब तो है नहीं। मेरा तो यही मानना है फ़िलहाल। तो हमारा मानना है कि अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और हमारे ज्ञान का किसी को तो लाभ हो। तो हमारा यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने आज सोशल मीडिया पर, मतलब यूट्यूब पर, हमने पीसीएस हिंदी नाम का चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो आगे भी शायद कुछ और लोगों के लिए हम कार्य कर सकेंगे। जो भी इससे लाभान्वित हो सके, हमारा यही प्रयास रहेगा। बाकी आगे चर्चाएं जारी रहेंगी।